हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, सबसे पहले बात तो ये क्लास रिकॉर्डेड है, क्योंकि है क्या ना, तशरीफ हिली हुई है, आंखों में नींद भरी रहती है और कमिटमेंट्स मेरी बहुत सारी है, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन सेंटर भी खुल रहा है 1 तारीख से। तो इसलिए लाइव क्लास लेने में थोड़ा सा इशू हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर ऐसा कर ले कि रिकॉर्डेड वीडियो बना बना कर डाल दें। बच्चों को तो सिलेबस कंप्लीट चाहिए, मतलब जब जब लाइव आ पाऊंगा जब लाइव आ जाऊंगा, जब लाइव नहीं आ पाऊंगा तो मैं रिकॉर्डेड बना के डाल देता हूँ। अल्टीमेटली आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराना है मुझे, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा ज्योग्राफी की ये क्लासेस जो बची हैं, इन क्लासेस को रिकॉर्डेड डालना शुरू करता हूँ। जिस दिन लाइव आने का बनेगा उस दिन लाइव आ जाएंगे और डाउट के लिए लाइव आ ही जाएंगे, फिर क्वेश्चन वगैरह तो कराना ही है, ठीक है। तो इसलिए क्लास लाइव है ये। आगे चलते हैं। हमें अगर सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। जैसे कि हम देखें तो 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर कर चुके हैं। उसके बाद 7th कर चुके हैं, 10th कर चुके हैं, 11th कर चुके हैं, 13 कर चुके हैं, 14 कर चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मैं इसको कराता हूँ आपको। तो भाई, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा सबसे पहला, वो रहेगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओशियन करंट्स। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, अब बोलोगे सर ये ओशियन करंट क्या बला आ गई, ये नहीं समझ में आ रही हमें तो, ये क्या नई बला दे दी आपने। ओशियन करंट का देखो, आपने टाइड समझा था, एक आपने सुनी होगी वेव, एक ओशन करंट। टाइड क्या था? पानी की पीरियोडिक मूवमेंट थी। सुनो जरा ध्यान से, क्या था टाइड? पानी की पीरियोडिक मूवमेंट थी टाइड। भाई पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पीरियोडिक मूवमेंट थी। वेव्स क्या है? पानी की नॉर्मल मूवमेंट है। वेव क्या है? पानी की नॉर्मल मूवमेंट है। मतलब भाई नॉर्मल पानी फ्लो कर रहा है, बस उसको वेव बोल दिया मैंने। इस चीज में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल, राइट? ठीक है। अब आ जाता है ओशन करंट क्या है। देखो, ये भी पानी की मूवमेंट ही है। सबसे पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, ठीक है। अब बात आती है कि ये कैसे डिफर है बाकियों से। भाई ओशियन करंट में पहली बात तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जाए तो उसको बोल देते हैं ओशियन करंट। आई होप इट इज क्लियर और डिफरेंशिएट हो गया टाइड एंड वेव से। थोड़ी सी एनर्जी ऊपर नीचे मेरी हो सकती है, उसको प्लीज़ थोड़ा सा समझना। हालत मेरी ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि दिन के घंटे 24 बज गए हैं, काम 48 घंटों का है, ये हो गया सिचुएशन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। जब बहुत बड़े अमाउंट में पानी बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करे तो डेफिनेशन हो जाती है ओशियन करंट। आपको ओशियन करंट समझ में आ गया। पेपर में जब प्रश्न आता है, पेपर में प्रश्न ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म स्लैश कोल्ड ओशन करंट। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट फ्लोज इन पैसिफिक ओशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट डज नॉट फ्लो इन पैसिफिक ओशन, या फिर कोई भी ओशन। समझ रहे हो, पेपर के प्रश्न ही ये होते हैं कि भाई वार्म करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है, इस ओशन कौन से ओशन में कौन सी करंट बहती है। यही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अब एक्चुअली में समझना है पूरा का पूरा सिस्टम ओशन करंट का, कि भाई ओशन करंट में सारा मामला बैठ कैसे रहा है, मतलब कौन कौन सी ओशन करंट है। आपको जो याद करनी है, देखो 2-3 ऑप्शन होते हैं, इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। अरे कहाँ गया? साइक्लोन के बाद तक ओशन करंट। देखो,
देखो ऑप्शन है, या तो सीधा सीधा आप देखो टेबल बना रखी है, पैसिफिक ओशन में ये करंट, ये कोल्ड, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में करंट, फिर इसके इनके आगे वार्म कोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इंडियन ओशन में ये करंट, इनके आगे वार्म कोल्ड लिखा हुआ है। या तो सीधा सीधा ऐसे रट लो, या फिर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो। मोस्टली लोग इसको सीधा सीधा रटवाते हैं। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि कैसे सिस्टम है। ये आपका गोला है ना। मैं 3 सिस्टम में समझाऊंगा। सबसे पहले अटलांटिक ओशियन से शुरू करता हूँ, तो फिर देखना क्या है। थोड़ा सा एक बार के लिए आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर एक बार हो गया तो चीज़ बहुत इजी हो जाएगी। मैं जब भी कुछ समझाना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले अपने प्यार इक्वेटर की बात करता हूँ। तो ये लो जी, मैंने इक्वेटर बना लिया, ठीक है। आप फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पर रखो, अटलांटिक ओशियन में नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। क्या यहाँ पे इक्वेटर के पास ट्रेड विंड फ्लो करती थी और उनकी डायरेक्शन ये हुआ करती थी? बोलो हाँ है ना। ट्रेड विंड फ्लो करती थी और उसकी डायरेक्शन ये हुआ करती थी। सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई अच्छा एक बात बताओ, इक्वेटर के पास ट्रेड विंड फ्लो कर रही है, तो क्या उसकी वजह से वो पानी की मूवमेंट भी करवा देगी? अरे हाय ना बोलो। क्या उसकी वजह से वो पानी की मूवमेंट भी करवा देगी? वे करवा ही सकते हैं पानी की मूवमेंट तो, बोलो हाँ। तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल करंट। इतना तो मेरे हिसाब से क्लियर है, इक्वेटोरियल करंट, ठीक है जी। इक्वेटोरियल करंट जो है वो वार्म होगी या कोल्ड होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी? सोच के दिमाग लगा बताओ चाचा जी। इक्वेटोरियल करंट तो वार्म करंट होगी, बिकॉज इक्वेटर के आसपास बह रही है भाई। यहाँ पे लगातार सन गिर रहा था, यह मूवमेंट कराई, तो इक्वेटोरियल करंट वुड बी अ वार्म करंट। इक्वेटोरियल करंट वुड बी अ वार्म करंट ओनली। तो चलो जी, ये इक्वेटोरियल करंट बह गई। जब इक्वेटोरियल करंट आई इस नॉर्दर्न सॉरी इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो जी अच्छा कलर रेड कर लूँ क्या? लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, रेड पिंक कर लेता हूँ। जब आई इधर तब इसका नाम हो गया कैनरी करंट, CANARY, कैनरी करंट। एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड है ना पैरेलल बनाता भी रहता हूँ यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल करंट। मैं एक काम करता हूँ, इसकी कलर कोडिंग रखता हूँ। इक्वेटोरियल करंट जब यहाँ पे गई तो इसका नाम हो गया कैनरी करंट। तो इसका नाम हो गया कैनरी करंट। देखो अब जब यहां से अंदर घुसी तो कैनरी करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो ये अंदर घुस गई, एक यहीं से ऐसे चली गई। अंदर घुस के ऐसे ये इधर से गई, यहाँ पे है फ्लोरिडा स्टेट USA की, तो इसलिए इस करंट का नाम है फ्लोरिडा करंट। और ये सारी अभी आपको पता ही है वार्म करंट ही चल रही है। ये कैनरी करंट चली गई सीधी, एक पोर्शन इसका यहाँ पे चला गया, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। वार्म करंट ही चल रही है बिकॉज आपको पता है इसी के पार्ट है, वार्म करंट चल रही है। फिर ये दोनों जाके मिल जाएंगी और एक नई करंट बनेगी जिसका नाम है गल्फ करंट, गल्फ स्ट्रीम। देख लो, यहाँ पे गई
दो पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ से कैरेबियन सी के आसपास से होते हुई फ्लोरिडा के स्टेट से निकलते हुई यहाँ ये फ्लोरिडा करंट इज अ वार्म करंट, यहाँ से निकली, दूसरे दोनों पार्ट मिल गई। फिर यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट से बहते बहते निकली गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म है, गर्म करंट है, बिकॉज ये ना गर्म ही तो चल रही है अभी तक। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। हॉट करंट बोलो, मतलब वार्म करंट चल रही है अभी तक, चलो चल रही है अभी तक। समझने की कोशिश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं एंड बहुत मुश्किल चीज है ये। ऐसे सिस्टम इक्वेटोरियल, कैनरी, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है जी। अब देखना, अब ऊपर पोल है, पोल के वहां हाई प्रेशर, बोलो जी, पोल के वहां हाई प्रेशर, वहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा फ्लो करेगी, उसकी वजह से पानी फ्लो करेगा। तो ऊपर से नीचे आती हुई एक करंट है जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। और आप खुद बता दो, जब ऊपर से नीचे आ रही है, पोल के पास से आ रही है, तो करंट कैसी होगी? दिस इज तो ऑब्वियस कि जो करंट होगी दैट वुड बी अ कोल्ड करंट। नहीं बात समझ। ऐसे ही एक और करंट आ रही है ऊपर से जिसका नाम है इमिंगर करंट, या उसको ईस्ट ग्रीनलैंड करंट भी बोलता है। तो ये ठंडी करंट आ रही है। अब ये ठंडी करंट इस गर्म करंट से टकराएंगे। ये जो गल्फ स्ट्रीम है, अगर इसकी इच्छा पूछो तो ये चाहती है कि इस डायरेक्शन में निकल जाऊं, और जो लेब्राडोर करंट और इमिंगर करंट है, अगर इनसे पूछो तो ये चाहते हैं कि हम इस डायरेक्शन में निकल जाए, यही होता है। तो जी दोनों टकराएंगी, कुछ पोर्शन सीधा निकल जाएगा और कुछ पोर्शन ऐसा हो जाएगा, मुड़ जाएगी। जो पोर्शन सीधा निकल गया, एक बात तो क्लियर थी, वहां पे गल्फ स्ट्रीम डोमिनेट कर रही थी तभी सीधा निकल गई, तो वो होगी वार्म करंट। और जो मुड़ गई है, जैसे ये जो मुड़ गई, दैट मीन्स लेब्राडोर एंड इमिंगर करंट जो है ये डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। ये एक्चुअली ना कैनरी करंट नहीं थी, इसका नाम था काइने करंट नीचे, CAYA, काइने करंट। ठीक है भाई, जो सीधी चली गई, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है ना कि गल्फ स्ट्रीम डोमिनेट कर रही थी, तो उसका नाम हो गया नॉर्वियन करंट। और कोई पूछे नॉर्वियन करंट कैसी करंट है, तो आप बोलोगे वार्म करंट है। वैसे एक आम आदमी क्या सोचेगा कि भाई साहब नॉर्वे तो बहुत ऊपर है, वहां पे तो सब कुछ ठंडा ठंडा रहता है, तो इसलिए दिस मस्ट बी आ वार्म करंट, नॉर्वेन करंट मस्ट बी आ वार्म करंट, उसको ऐसा लगेगा। लेकिन एक्चुअली पूरा जो प्रोसेस देखो तो समझ में आएगा नॉर्वेन करंट वार्म करंट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, और जब आप ये देखोगे कि ये जो मुड़ गई, ये जो मुड़ गई, दिस वुड बी आ कोल्ड करंट, और उसका नाम है कैनरीज करंट। और फिर वापस आके इक्वेटर में मिल जाती है ये, और एक पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। ये सर्कल समझना जरूरी है। वार्म करंट निकली, जो भी सीन रहा, ऊपर से कोल्ड करंट ने अटैक करा, इसकी वजह से ये मुड़ गई और पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, और पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। और आपको समझ में आ गया कौन सी वार्म करंट है और कौन सी कोल्ड करंट है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है बात। हर देखो, अब दो तरीके थे। अब देखो मैं समझाता हूँ इस चीज को। अभी आधा कराया है, अभी आधा हुआ है, लेकिन समझना, जब मैं अटलांटिक ओशियन की बात करूं,
ठीक है, तो देखो लैब्राडोर करंट यहाँ तक हो गया है। तो आप देख रहे हो, या तो इसको सीधे सीधे ऐसे याद कर लेते कि जी कौन सी वार्म करंट थी, कौन सी कोल्ड करंट थी, या फिर आपने पूरे सिस्टम को समझ लिया है एंड नाउ यू नो इट कि कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है एंड क्यों है। और अब यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा इजी है जो मैंने आपको कराया है, ये सिस्टम समझना इट इज़ वेरी वेरी इजी। कुछ नहीं, एक साइकिल है, गरम 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 हवा जाएगी और जब घूम के आएगी वो ठंडी आएगी, गरम जाएगी और ठंडी आएगी, गरम जाएगी ठंडी आएगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। गरम जाएगी और ठंडी आएगी। दोबारा समझा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से निकली गरम, है ना, ऊपर से ठंडी करंट आई, उसने कोशिश करी इसका मोड़ दिया, गल्फ स्ट्रीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, कुछ सीधे निकल गई नॉर्वेन करंट। अब नॉर्वेन करंट नॉर्वे के लिए तो लाइफ लाइन का काम कर रही है, क्योंकि भाई जब नॉर्वे जहाँ पे पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है, अगर गर्म पानी की करंट वहाँ पे पहुँच गई तो उनके लिए तो जन्नत से कम नहीं होगी ये बात। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ बहुत ईजी है फिर तो, क्योंकि अब मैं आपको लेकर आऊँगा साउथ अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि गर्म करंट होगी वो यहाँ पे बह रही है, ब्राज़ील के साथ में बह रही है, इसका नाम है ब्राज़ीलियन करंट। अब ब्राज़ीलियन करंट आपको पता है ऑब्वियसली गर्म करंट होगी बिकॉज यहाँ से आई है। ठीक है जी, ये दिस इज ब्राज़ीलियन करंट, दिस इज ब्राज़ीलियन करंट, गर्म करंट आ रही है। उसके बाद नीचे से ब्राज़ीलियन करंट आ रही थी, यहाँ से नीचे से ठंडी ठंडी करंट आई जिसका नाम है फोल्कलैंड करंट, FALKLAND, फोल्कलैंड करंट। ब्राज़ील, अब फोल्कलैंड करंट ऑब्वियसली ठंडी करंट है, ये इसको घुमा देगा, घुमाने के बाद नई करंट बनेगी जिसका नाम है बेंगुलिया करंट, और साइकिल पूरा हो गया। आपसे कोई पूछे बेंगुलिया करंट कैसी करंट है, आपको पता है कोल्ड करंट है बिकॉज घूमने के बाद आई है वो। किसने घुमाई? फोल्कलैंड करंट ने घुमाई। ब्राज़ीलियन करंट थी, फोल्कलैंड करंट ने घुमा दी, ऐसे जहाँ पे लैब्राडोर रिमिंगर घुमा रहे थे ये फोल्कलैंड करंट घुमा रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो गया, वन साइकिल इज कंप्लीटेड। अब देखो हर जगह तो ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा ही मामला है। पैसिफिक ओशन में आ जाओ, पैसिफिक ओशन में आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है। पैसिफिक ओशन में यहाँ पे जो है वही है, वार्म करंट है, ये चली वार्म करंट। कुरुशियो करंट वुड बी वार्म करंट ओनली, कुरुशियो करंट वुड बी वार्म करंट ओनली। ऊपर से आई ओयाशियो करंट, ऊपर से, अच्छा इस कुरुशियो करंट को ब्लैक करंट भी बोलते हैं और इसी को जापान करंट भी बोलते हैं, लिख लो। इस कुरुशियो को ब्लैक करंट भी बोलते हैं और जापान करंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो ऊपर से आई ओयाशियो और ऊपर से एक और करंट आई जिसका नाम है ओकोस्तक, ऊपर से आ रही है ना, हाँ ओकोस्तक। अब जो ऊपर से आ रही है ऑब्वियस सी बात है वो तो ठंडी करंट है। कुरुशियो गर्म थी, ओकोस्तक एंड ओयाशियो ठंडी थी। कुरुशियो चाहेगी मैं सीधे निकल जाऊं, ओकोस्तक ओयाशियो चाहेगी इसको मोड़ दे, तो इसके लिए दो पोर्शन गल्फ स्ट्रीम की तरह, कुछ पोर्शन निकल जाएगा सीधा, कुछ पोर्शन निकल गया सीधा, वहां से इधर आ जाओ, कुछ पोर्शन निकल गया सीधा, जो सीधा निकल गया वो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे अलास्का स्टेट है यूएसए की, अपने आप उसके साथ साथ ऐसे घूम गया। इसको बोलते हैं अलास्का करंट। अलास्का करंट इज अ वार्म करंट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कुरुशियो करंट ओनली। जो सीधा निकला वो अपने आप ऐसे घूम गया ना, बिकॉज लैंड का स्ट्रक्चर ऐसा था, दैट इज अलास्का करंट। अलास्का लगता है कि ऊपर है सबसे तो ठंडा होगा, लेकिन अलास्का करंट कहाँ से निकले ये जिसको पता होगा उसको पता होगा कि वो गर्म करंट होगी, जो घूम गई। भाई ओयाशियो कोस्ट तक तो घुमाना चाहते थे ना उसको, जो घूम गई उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट, बिकॉज यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए की। एक साइकिल कंप्लीट हो गई।
एक साइकिल कंप्लीट होगी। अब देखो, तो मैं बताता रहा हूँ, ऐसे मौज हो जाएगी कि अच्छा इन सबको ना अपनी कॉपी पे एक बार मैप पे खाली मैप लेना, और खाली मैप पे जो जो बता रहा हूँ इस इसको लिख लेना, वीडियो रोक रोक के लिख लेना। जो नॉर्मली मैं वो करवाता, लाइव क्लास होती तो शायद ये 1 घंटे का टॉपिक होता, भी 20-25 मिनट निमट जा रहा है। बिकॉज मैं तो आपको क्या करना है, वीडियो रोकनी है और मैप पे लिखना है, वीडियो रोकनी है और मैप पे लिखना है। अब इधर आ जाओ, साउथ पैसिफिक ओशन में आ जाओ, देखो वही सेम चीज़, साउदर्न हेमिस्फेयर में आ जाओ, यहाँ पे गर्म है, इधर घूम गया, इट इज़ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, इट इज़ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, नीचे नीचे आई, यहां से जाती है नीचे से साउथ पैसिफिक करंट, जो कि ठंडी करंट है। साउथ पैसिफिक करंट ने घुमा दिया इसको, घुमा दिया इसको। देखो यहाँ पे थी कुछ, मतलब देखो ना, ये और ये सेम ही है ना। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट थी, यहाँ से साउथ पैसिफिक करंट गई, घूमने के बाद ठंडी करंट बन गई। इसका नाम है पेरू करंट, बिकॉज यहाँ पे कंट्री इसका नाम है पेरू, तो इसका नाम होगा पेरू करंट। और इसी का दूसरा नाम भी है, दैट इज हम्प बोल्ट करंट, HUMBOLD। BOL, हम्प BOLDT, हम बोल्ट करंट, पेरुवियन करंट का दूसरा नाम है। कुछ नहीं है, यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट थी, नीचे से आई साउथ पैसिफिक करंट, घूमने के बाद पेरुवियन करंट / हम्बोल्ट करंट, साइकिल कंप्लीट होगी। हर जगह साइकिल ही कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन के जो इंडिया वाला पार्ट है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ये हम इंडियन मानसून में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसके साउदर्न में आ जाते हैं। साउथ में देखो, साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो यहाँ पर हुई, इधर आइए, दिस इज अगलास करंट, जो कि वॉर्म करंट है। एक और करंट यहाँ से फ्लो करती है जिसका नाम है मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक कंट्री है यहाँ पे, तो उसी की वजह से मोजाम्बिक करंट, जो भी ऐसे आ रही है आपको पता ही है कि वो वॉर्म करंट होगी। हाँ जी, यहाँ से ठंडी करंट कौन सी आई, साउथ इंडियन ओशन करंट, साउथ इंडियन ओशन करंट, उसने इसको घुमा दिया। घूमने के बाद जो नेट आई, दैट इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि एक ठंडी करंट है। हर जगह सेम ही चीज हो रही है। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, कुछ इसकी मदद से जो मैंने बातें बताई है, वीडियो रोक रोक के आपको इसको खाली वर्ल्ड के मैप पे, या फिर आपके पास वर्ल्ड का मैप नहीं है तो अपने हाथ से रफ बना के इसको आपको नोट कर लेना है, और बस आपका करंट खत्म हो गया। अपने आप पे आप वार्म कोल्ड बता दोगे। अब देखो ना, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अब आप उस पेज को खोलो जो नॉर्मली आपको वैसे रटना पड़ता। अब इन सबको पढ़ लो आप एक बार, अटलांटिक ओशन करंट को पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाए कौन सी करंट वो है। मैं बता रहा हूँ, 1-2 करंट हो सकता है इसमें मैंने ना बताई हो भी, लेकिन अल्टीमेटली आपको काम हो गया। ये देख लो, ये पैसिफिक ओशन में आ गए, ओयाशियो, कुरुशियो, कैलिफोर्निया, पेरुवियन, सब कुछ आ गया। ये देख लो, सब कुछ आ गया जो नॉर्मली रटना पड़ता। इंडियन ओशन में आ जाओ, साउथ इक्वेटोरियल, सोमाली, सब कुछ देख लो आप, जो नॉर्मली आपको रटना पड़ता। अभी आप इसको समझ के याद कर सकते हो, कुछ नहीं करना। इस जो वीडियो अभी 20-25 मिनट की है, इसमें आपको 40-45 मिनट लगेंगे। वीडियो रोकनी है, मैप पे प्लॉट करना है, और फिर बताना कि सर याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर बताना कि याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और भाई इसके अलावा कहाँ गया,
करंट अफेयर की अपनी क्लासेस की टाइमिंग चेंज होगी, आप सबको मेरे हिसाब से पता होगा। दिस इज ऑल्सो अ बिग वो, एनडीए का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 25 तारीख को, तो जी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे प्रहार बैच सबसे लेटेस्ट बैच है जो मेरा स्टार्ट हुआ था, जिसमें मेरी मैं मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहा हूँ मैं, तो अलग अलग कोर्सेज में हिस्ट्री पॉलिटी ये सब सब्जेक्ट चल रहा है। तो जी प्रहार बैच में आप कोड लगा लेना LWS10 कोड और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप LWS10 कोड लगा के आप किसी भी उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, किसी भी कैटेगरी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग माय कोड LWS10। ठीक है, तो जी लगा लेना और बस मौज है। अगर आप CDS की तैयारी करना चाहो तो CDS की तैयारी भी कर सकते हो, वहाँ भी बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, 25 मई को शायद आखिरी बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, देख सकते हो। अनअकैडमी के नोट्स आने वाले हैं जी, ब्रांडेड नोट्स आपके घर पहुँचेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो प्लस सब्सक्राइबर हो तो आपको PDF मिलेगी। ठीक है, जल्दी आपको अपडेट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एफर्ट्स से आप ठीक खुश होंगे। जैसे मिले, जैसे दे पा रहा हूँ वैसे ले लो, रिकॉर्डेड दे पा रहा हूँ रिकॉर्डेड ले लो। ठीक है, जैसे हो पा रहा है मैक्सिमम कर रहा हूँ मैं। तशरीफ मेरी भी हिली हुई है क्योंकि ऑफलाइन खुल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काम बतेरे हैं, ऑफलाइन खुल रहा है तो बस फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली, और अगला टॉपिक भी डाल दूँ ऐसे में रिकॉर्ड करके। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।